मंगलम भगवान वीरो मंगलम गावतमघणि मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरमुच्यते आत्मरूपयनुपमयद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार मोक्ष अधिकार गाथा 298-299 इसमें टीका का जो दूसरा अंश है उस पे आज स्वाध्याय करना है। कल मैंने कहा था कि दूसरा जो अंश है वो दार्शनिक है, फिलोसॉफी की ओर से ये बात लिखी गई है, बताई गई है। इसमें पाठ कर लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सोई में अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सोई में अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। चैतन्य मात्र शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया, हमें अपने आत्मा का को कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को कैसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध चैतन्य मात्र से ग्रहण करना चाहिए ये बात हो चुकी। तो इस चैतन्य मात्र जो सामान्य है उसमें वास्तव में वो अपने दो भेदों को उल्लंघन नहीं करती। मूल टीका में क्या है, उस चैतन्य को, उस चेतना को समझाने के लिए, उस चेतना के स्वरूप को बताने के लिए ये गाथाएं लिखी गई। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जो चेतना है वो दर्शन और ज्ञान रूप को उल्लंघन नहीं करता, उसको उल्लंघन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये दर्शन और ज्ञान रूप दो चेतना, दोनों चेतना है, चेतना का ही विस्तार है। इसीलिए फिर क्या करना, इसी प्रकार जैसे चैतन्य को ग्रहण किया था उसी प्रकार ये दर्शन है सो ही में हूँ और ये ज्ञान है सो ही में हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी परभाव है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं है। इस प्रकार से वेद ज्ञान ज्ञाता दृष्टा की ओर से ज्ञाता दृष्टा रूप रह के, ज्ञाता दृष्टा रूप रहते हुए, निर्विकल्प आनंद में रहते हुए परभाव और पर से भिन्न अनुभव आत्मा का किया जा सकता है, करना चाहिए। यही आत्मा की प्राप्ति है, यही आत्मा का ग्रहण करना है, यही वास्तव में जीव का सम्यक जीवन है ना। यही वास्तव में आज जीव का सदाचारमय जीवन है। हम जो बाह्य सदाचार कहते हैं ना वो तो ठीक है, वो तो पूर्व भूमिका है। यही सद आचरण है, यही वास्तव में चारित्र है, यही वास्तव में चर्या है, चरण है, यही वास्तव में जीव का कर्तव्य है। इस प्रकार से ये सारी बातें हमें समझना चाहिए। अब जब ये बातें आई कि
चेतना दर्शन और ज्ञान रूप भेदों को उल्लंघन नहीं करती। क्यों नहीं करती, है ना, इसकी चर्चा भी आने वाली है। अगर हम चेतना में दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का निषेध करते हैं तो क्या दोष आएगा, ये बात भी यहाँ कही है। और इसमें यही समझाया गया है कि ये, अभी दूसरे पैराग्राफ की बात करता हूँ, कि ये दो प्रकार, चेतना के दो प्रकार कहे जो भी दर्शनमयी और ज्ञानमयी, वो कैसे है उसका स्वरूप ही बताना है। देखो प्रश्न थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, मेरे प्रश्न का मर्म ये है, प्रश्न करके लिया है। यहाँ प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, कि जिससे चेतने वाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। प्रश्न में थोड़ा ऐसा लगे कि क्या कहना चाहते हैं, कि यानी ये कहते हैं कि उल्लंघन नहीं करती है, मान लो तो ये ज्ञाता और दृष्टा रूप दो आपने भेद किए, वो कैसे है, इसका ये मर्म है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, तो वो कैसे है ना। वो दर्शन जो चेतना के दो प्रकार कहे, वो कैसे ज्ञाता दृष्टा रूप होता है ना, दो भेद कह दिए, तो अब वो कैसे है, वो किस प्रकार से है, क्या स्वरूप है इसका। आया ख्याल में, प्रश्न ख्याल में आया, क्योंकि डायरेक्ट आप प्रश्न पढ़ोगे तो ये भाव पकड़ में नहीं आता, मगर उत्तर पढ़ोगे तो ये प्रश्न है, ये ख्याल में आता है। समझा ना। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, है ना। कौन सा दो भेद, ये कि जिससे चेतने वाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है, यानी चेतने वाला अर्थात तो ये चैतन्य ज्ञाता दृष्टा रूप दो प्रकार कहे, वो उल्लंघन क्यों नहीं करती। इसका अर्थ है कि फिर वो बताओ कैसे है, उल्लंघन नहीं करती हुई वह दो भेद कैसे है। एक, अगर उल्लंघन कर लेवे तो क्या नुकसान हो जाएगा, वो भी बताने वाले हैं, इसलिए उल्लंघन नहीं करती, ये भी इसमें एक जवाब दिया है। उससे पहले 4-5 पंक्ति में इस चेतना का स्वरूप, दोनों चेतनाओं का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से बताया है। देखो मैं पढ़ता हूँ उत्तर। प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। एक पंक्ति में कई मत के खंडन हो सकते हैं, निराकरण हो सकते हैं। यानी कि चेतना, प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। चेतना किसे कहते हैं, कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो उसे चेतना कहते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा खोल के देखें तो समझना बराबर। तो एक प्रतिभास शब्द जो आया, कई बार आया है, मगर इस पर थोड़ा मेरा ध्यान गया अभी, कि जो प्रतिभास शब्द है उसको लेकर कई गलतफहमी, कई खोटा निरूपण होता है। तो ये प्रतिभास का अर्थ क्या है, प्रतिभास का अर्थ जानना ही होता है, और जानने में देखना गर्भित है, ऐसा समझ लेना है। देखना जानना, प्रतिभास देखना जानना प्रतिभास है। देखो आप कहोगे कि कैसे कहते हो, तो आप पूरा दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, सारी परिभाषाएं आप देखो, इसमें आप पढ़ो। पहले तो सामान्य चेतना की परिभाषा, कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो या जानना हो उसे चेतना कहते हैं, चेतना कहते हैं। अब जिसमें पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो वो दर्शन चेतना, और जिस चेतना में पदार्थों का विशेष प्रतिभास हो उसे ज्ञान कहते हैं। इसीलिए कोई प्रतिभास यानी दर्शन और जानना वो ज्ञान ऐसा नहीं। प्रतिभास का सीधा अर्थ जानना होता है, जानना देखना, यही वास्तव में चेतना है। अब देखो कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि पर का तो प्रतिभास होता है और स्व का तो जानना होता है। तो क्या ऐसा नहीं है, ये सब कोई मतलब नहीं। सब स्व का भी जानना होता है या प्रतिभास होता है, पर का भी जानना होता है, प्रतिभास होता है। देखो ऐसा आपको प्रतिभास में ऐसा लगता होगा, ऐसा फील करते हैं लोग, प्रतिभास यानी जैसे छाया पड़ गई है ना, पदार्थों की छाया पड़ गई, ऐसा प्रतिबिंब हो गया, झलका। और जैसे ज्ञान में ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान करेंगे तो उसमें मिल जाता होगा, घुल जाता होगा, ऐसा थोड़ी नहीं। कोई पदार्थों का तुम ज्ञान करो, घी का ज्ञान करो, तो कोई ज्ञान थोड़ी घी में मिल जाता है, वो भी तो मतलब कि झलकता ही है, ज्ञान में जानना ही होता है। यानी कोई इसमें घुस जाता है, घी घुस जाता है ज्ञान में,
या ज्ञान गेय में घुस जाते हैं, नहीं घुस जाते, तो वो भी तो बिना छुए ही होता है गेयों का। तो प्रतिभास और ज्ञान का अगर भावाजन करे तो अंतर नहीं है, समझा। मुझे थोड़ी एक बात इसमें छेड़नी है कि पहले आप ये समझ लो कि प्रतिभास और जानना एक ही है, कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव की कोई प्रवचन में ऐसा आया कि अज्ञानी को ज्ञेय का प्रतिभास तो होता है। सुनना, इन्होंने कहा कि अज्ञानी को ज्ञेय का प्रतिभास तो होता है, परंतु ज्ञेय का जानना नहीं होता। क्या कहा, फिर से बोलता हूं, अज्ञानी को ज्ञेय का प्रतिभास तो होता है, परंतु ज्ञेय को जानता नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ी मतलब समस्या हो गई। अब गुरुदेव सिंह ने कहा है, इसलिए इसमें तो ये बात ख्याल में आता है कि प्रतिभास और जानने में अंतर है। सुनना बराबर, एक बार तो पसीने पड़ जावे कि क्या हुआ। हम तो एकदम बराबर कठोर भाषा में कहते हैं कि जानना और प्रतिभास अलग नहीं है, एक ही है। और जब गुरुदेव सिंह जैसे व्यक्ति कोई कहे कि अज्ञानी को लेके कहा, अज्ञानी को प्रतिभास तो होता है मगर ज्ञेय को जानता नहीं, ज्ञेय का प्रतिभास तो होता है। अब इसका क्या अर्थ, बाद में उनका जो प्रवचन आगे पढ़ा या सुना तो तब ऐसा लगा कि देखो, हम अगर पूरा नहीं समझे तो ये गलत अर्थ निकलते। इन्होंने ये कहा कि अज्ञानी को ज्ञेय का प्रतिभास तो होता है, यानी उसको भी होता है। पहले ये लेना, खाली ज्ञानी को ही प्रतिभास होता है ऐसा नहीं, यानी इसको भी जानने में आता है, प्रतिभास तो होता है, पर ज्ञेय को जानता नहीं। इसका अर्थ कि ज्ञेय को भिन्न जानता नहीं ख्याल में आया कि ज्ञेय का प्रतिभास तो जीव मात्र को होता है, क्योंकि वो तो चेतना है, चेतना का स्वभाव है। मगर अज्ञानी वो ज्ञेय को जानता नहीं है, ऐसा कह दिया तो हमें लगता है कि नहीं प्रतिभास और ज्ञान में अंतर है। ऐसा नहीं है। इन्होंने फिर खुलासा किया कि जानता नहीं, उसका अर्थ कि ज्ञेय को भिन्न नहीं जानता है, वो ज्ञेय को निष्ठ रूप से जानता है। यानी ज्ञेय को अपने वो ज्ञेय जानने में प्रतिभास तो उसको भी होता है, अज्ञानी को भी, क्योंकि स्वपर प्रकाशक है। अज्ञानी का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान तो स्वपर प्रकाश है, अज्ञान तो मान्यता में बैठा है। अज्ञान तो श्रद्धा को लेकर होता है। अज्ञान तो ज्ञान को लेकर नहीं होता। श्रद्धा खोटी हो तो उसका ज्ञान खाली स्वर को ही प्रकाशे और स्व को नहीं प्रकाशे, ऐसा नहीं होता। स्वपर प्रकाशन ही होता है। ज्ञान तो सब जगह पे सबको एक ही प्रकार का होता है। तो गुरुदेव सिंह ने ये कहा कि वास्तव में देखा जाए तो प्रतिभास तो चेतना का स्वरूप है, इसीलिए अज्ञानी को भी तो प्रतिभास ही तो होता है। मगर वो प्रतिभास में जो ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं उससे मैं भिन्न हूँ, उस ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान उसे नहीं है। कुल मिला के गुरुदेव श्री की डिक्शनरी में सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। क्यों, समझ आया ना। वो वास्तव में सम्यक ज्ञान ही हमारा प्रयोजन है, वो ही ज्ञान कार्यकारी होता है, वही ज्ञान मुक्ति के मार्ग में कारण बनता है, अथवा वही ज्ञान मुक्ति का मार्ग को प्रकाशित करता है ना। इतना लेना, यानी प्रतिभास और कोई जानना दो अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है, ऐसा लेना। इतना ख्याल में आ गया। अभी मैं आगे पढ़ता हूँ। देखो, ये स्पष्टता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्या इसमें निकलेगा इसमें से। क्योंकि जब चेतना का आचार्य देव ने आगम में परिभाषा कही कि प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है, यानी जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो वो चेतना है। अब प्रतिभास दो प्रकार से होता है, एक दर्शन रूप से और एक ज्ञान रूप से, यानी दो चेतना है। चेतना के दो प्रकार हो गए, उसमें उसका उल्लंघन चेतना नहीं करती, यानी चेतना इसके बाहर नहीं होती। ये चेतना का ही स्वरूप है कि पदार्थों को सत्तावलोकन मात्र जानना, सत्तावलोकन मात्र ग्रहण करना, प्रतिभासना, ये वास्तव में उसकी दर्शन रूप चेतना है। और पदार्थों को विशेष रूप से चेतना, विशेष रूप से ग्रहण करना, प्रतिभासना, कोई भी शब्द लगाओ, जानना ही अर्थ होता है। चेतना, ग्रहण करना, प्रतिभासना, आप अलग अलग शब्द का अलग अलग कोई भी मनोगत मन की कल्पना के अनुसार शब्द बता के आपको क्या सिद्ध करना है, समझा ना। जबकि ये लिखा है कि प्रथम तो चेतना प्रतिभास होगी। किसकी चेतना, अब लगाओ, ज्ञानी की कि अज्ञानी की। अरे किसी की भी चेतना हो, ज्ञानी अज्ञानी, तो ये जानने के मामले में ज्ञानी अज्ञानी का भेद ही नहीं है।
जानने के मामले में तो वास्तव में अरिहंतों का, सिद्धों का और छद्मस्तों का भी भेद ही नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष को गौण करो तो समझ में आया ना। जानने की प्रोसेस में वो आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानते हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, मगर जो जानना होता है स्वपर प्रकाशन रूप से प्रकाशन होता है, हमारे ज्ञों का प्रतिभास होता है, वो तो ज्ञान में जिसका सबका एक ही समान होता है, समझ में आया ना। फिर ज्ञानावरणीय के अनुसार कम ज्ञ को जानना, ज़्यादा ज्ञ को जानना, सब ज्ञ को जानना, वो भेद अलग है, कर्म की ओर से है, मगर जानना जो होता है वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मानने में फर्क पड़ता है। अब मानने में फर्क पड़े, मानने में गलत माने, ज्ञों से ज्ञान माने, ज्ञों को अपना माने, इष्टनिष्ठ माने, तो वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। फिर उसका जो ज्ञान को भी अज्ञान कह देते हैं। ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि मिथ्या श्रद्धा के साथ चलने वाला ज्ञान मिथ्या ही है और सारा आचरण भी मिथ्या ही है, समझ आया ना। पूजा पाठ भी उसका मिथ्या चारित्र है। वास्तव में पूजा पाठ क्या है? सदाचरण है, मगर वो मिथ्यात्व है, श्रद्धा खोटी है। उसे धर्म मान के करता है, वो अपना स्वभाव मान के करता है, तो वो मान्यता खोटी होने के कारण उसका पूजा पाठ स्वाध्याय जो सदाचार के जीवन में पाए जाते हैं ज्ञानियों को भी, और सदाचार की प्रेरणा भी दी जाती है, मगर वो सारा आचरण कैसा हो गया? मिथ्या आचरण, यानी वो मिथ्यात्व है। क्या गजब का है। देखो मैं कई बार ये विषय ले चुका हूँ, मगर हम भ्रम में नहीं रह जावे, पूजा पाठ करके संतुष्ट नहीं हो जावे। पूजा पाठ में संतुष्ट हो जाना है ना, वही वास्तव में तो मिथ्या चारित्र है, समझ आया कि नहीं? तो इस प्रकार से समझना। अब आगे मैं इस यहाँ क्या विषय है वो बताना चाहता हूँ। देखो, प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। यह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? इसका एक अद्भुत जवाब दिया है, सुनना बराबर से। क्या कहते हैं? क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। अब ये नई बात आ गई, इसमें कई एंगल है ना। क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। अब यहाँ सामान्य जो शब्द पड़ा है उसमें क्या लेना, उसके बारे में थोड़ा हमें समझना चाहिए कि दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना निराकार है, सामान्य को ग्रहण करती है। दर्शन चेतना निराकार है, फिर वास्तव में सामान्य है ना, सामान्य प्रतिभास। दर्शन चेतना में सामान्य प्रतिभास होता है। अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि एक दर्शन सामान्य का प्रतिभास और सामान्य प्रतिभास, जब कोई वस्तु सामान्य विशेष है, हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, हर द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष, ऐसा कहते हैं ना, कि जो उसका एक सामान्य स्वभाव होता है, स्थायी स्वभाव, और पर्याय आदि रूप से, गुण भेद आदि रूप से विशेष स्वभाव होता है, समझ में आया। तो ये जो सामान्य विशेष की चर्चा है, उसमें जो सामान्य वाला अंश है उसको ग्रहण करने वाली चेतना तो ज्ञान चेतना है, समझ में आया। सामान्य की दृष्टि करो, है ना, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो, जो सामान्य है ना, त्रिकाल है, सामान्य कहकर त्रिकाल है, वो सामान्य है, हमेशा है। तो वो जो सामान्य की बात है, वो सामान्य अंश को जो जानता है अथवा ग्रहण करता है, करती है, वो कौन सी चेतना है? वो तो ज्ञान चेतना है, वो ज्ञान का कार्य, क्योंकि वो तो वास्तव में विशेष है ना, वो तो उसकी विशेषता है। पदार्थ का को विशेष रूप से ग्रहण करे तो विशेष रूप से में एक सामान्य रूप भी विशेष है उसका, और जो विशेष रूप पर्याय रूप भी उसका विशेष रूप है। आया ख्याल में? तो यहाँ ये नहीं लेना है। तो यहाँ सामान्य और विशेष रूप में क्या लेना है वो थोड़ा सा समझे। तो कि जो सामान्य यानी हर पदार्थ या आकर समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। तो सब वस्तु में सामान्यपना क्या है और विशेषपना क्या है, गुरुदेव जी ने लिया है। हर पदार्थ में सामान्यपना, छह द्रव्यों में सामान्यपना क्या है? सत्ता है पना, और विशेषपना क्या है? अपनी अपनी गुण पर्याय वो विशेषपना है।
तो अपनी अपनी गुण पर्याय विशेषपना है, उसके कारण तो भिन्न भिन्न जानने में आते हैं। वो ज्ञान चेतना हो गई, वो ज्ञान उपयोग हो गया। समझ में आया? बस सब पदार्थों को है पने से ग्रहण करें, मात्र है पने से ग्रहण करें। ये लिखा ना, सब पदार्थ सब वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होती है, यानी सब पदार्थ पहले सतरूप होती है, यानी सतरूप होती है यानी है पने में होती है। तो जो है पना है वो इसका क्या है? सामान्य पना। तो इसको है पने जानने वाली एक चेतना है, और जो है पना है वो है पने के साथ साथ विशेष रूप भी जानने की एक चेतना है। वो कौन सी चेतना है? तो क्या वो ज्ञान चेतना है। थोड़ा समझ में आया? देखो ये बहुत बड़ी बात है और इसको समझना है। कोई ऐसा कह सकता है, सुनो यहाँ, कोई ऐसा कह सकता है कि है पने को जानने वाली, देखो ज्ञान चेतना में तो है पने का भी अर्थ होता है, और सुनो यहाँ, है पने का भी ज्ञान होता है और विशेष का भी ज्ञान होता है। यानी देखो जो एक होती है महासत्ता और एक होती है अवान्तर सत्ता, ठीक है? तो महासत्ता है वो दर्शन का विषय है, पर वो महासत्ता में जो सत्ताएं है अवान्तर सत्ता, तो वो सत्ता और उस सत्ता में जो विशेषताएं है उस सब का ज्ञान होता है जिस चेतना में। वो कौन सी चेतना है? ज्ञान चेतना। मगर एक भेद किए बिना पूरे लोक महासत्ता है मात्र का बोध होवे, है मात्र का ही जिसमें देखना होवे, है ना, चेतना होवे, वो कौन सी चेतना है? दर्शन चेतना। तो ऐसा समझ लो कि विश्व में कैसा अर्थ दिया, कैसा कारण दिया है कि विश्व में सारा विश्व सामान्य रूप और विशेष रूप से विद्यमान है। तो सामान्य रूप को जानने वाली चेतना अलग है और विशेष रूप से जानने वाली चेतना है अलग है। तो सामान्य रूप से यानी है पने से एक साथ, है ना, बिना भेद किए महासत्ता को ग्रहण करे, है ना, वो दर्शन चेतना है पने से मात्र। अब क्या है? जीव है कि, है ना, पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि काल है, ऐसी न्यारी न्यारी सत्ता का जिसमें बोध नहीं होता, जिसमें जानना नहीं होता, भिन्नता रूप से जानना नहीं होता, वो दर्शन चेतना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान करते हैं ऐसा कि एक ही चेतना रखते और एक ही चेतना में ये दोनों जान लेते। समझा ना? देखो दर्शन चेतना का ज्ञान भी ज्ञान चेतना में होता है, आपको ताज्जुब लगेगा। समझा ना? वास्तव में दर्शन चेतना में तो अनुभूति का कोई कारण ही नहीं मिलता, फिर भी लक्षण रूप से लिया है। क्यों? क्योंकि दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होता है, इसीलिए चेतना में वो शामिल कर, वो लक्षण में शामिल कर दिया। मगर उसमें पता नहीं चलता, दर्शन चेतना में भिन्न भिन्न अपना और पराया पता नहीं चलता, इसलिए न इसमें संसार होता है और न इसमें वास्तव में मुक्ति को कारण बनती है। यानी वास्तव में ज्ञान चेतना ही एक ऐसी चेतना है कि जो उसमें अनुभूति का साम्राज्य होता है, ज्ञान चेतना, क्योंकि इसमें पता चलता है स्व क्या है, पर क्या है, मेरी न्यारी सत्ता है, मेरी पुद्गल से न्यारी सत्ता है, भिन्न सत्ता है, सत्ताग्राही भी है मगर भिन्न भिन्न सत्ताग्राही है ना, और स्वरूपग्राही भी है कि ये चेतन रूप है, ये जड़ रूप है, ऐसा। तो इस प्रकार से ज्ञान में सब कुछ होता है, इसीलिए ज्ञान चेतना में अनुभूति का पूरा पूरा इसमें चांस है और हो सकता है और साम्राज्य है, ऐसा समझना चाहिए। मैं दर्शन चेतना, तो फिर दर्शन को क्यों जानना? ये आया ना, तो जानना पड़े, आगम से जानो, क्योंकि एक स्वरूप है। एक तो ये बात मैंने पहले भी जवाब दिया था, और आपने अभी जैसे दो चेतना क्यों करी, एक चेतना रखते तो कि एक तो क्यों करी के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये तो एक चेतना है, ऐसी है, ऐसा तुम जानो, है ना। कभी ये क्यों वाला प्रश्न स्वरूप में नहीं होता। मैंने उस समय भी कहा था, 2 दिन पहले स्टार्ट करने भी क्या कहा था कि नीम वास्तव में कड़वा क्यों है, मीठा होता तो अच्छा लगता, ये तो तुम्हारा राग है, तुम्हारी सोच है। नीम कड़वा है उसका ज्ञान कराते हैं,
मीठा होना चाहिए कि कड़वा होना चाहिए वाली बात है नहीं, चाहिए वाली बात नहीं, ऐसा है। समझ में आया ना? कान देखता क्यों नहीं है ना, आँख सुनते क्यों नहीं? तो कि ये प्रश्न के लिए नहीं समझाया जाता, सुनने में कान निमित्त है और देखने में नेत्र निमित्त है, ये जानना। और इसमें जानना तो ज्ञायक से होता है, ऐसा जानना। यानी मैं ज्ञायक, मैं चेतन रूप हूँ, ये देखने की चेतना और देखने वाली चेतना और जानने वाली चेतना, सामान्य अवलोकन करने वाली चेतना और विशेष अवलोकन करने वाली चेतना, इसीलिए दो चेतनाएं है ये बताया। क्योंकि विश्व, समस्त विश्व, सामान्य सारी वस्तु ये सामान्य रूप और विशेष रूप से विराजमान है। तो सामान्य रूप से यानी है में सारी वस्तु अपनी सत्ता लिए हुए विश्व में रहती है। तो ये सत्ताग्राही है वाली ग्रहण करने वाली चेतना वो दर्शन चेतना है, और इसीलिए है क्योंकि वस्तु स्वरूप में भी सामान्य विशेषात्मक है। ये तो सामान्य कथन है, सामान्य विशेषात्मक है। तो क्या ऐसी चेतना नहीं हो सकती थी कि दोनों को ग्रहण करें? समझ में आ रहा? आप क्यों ऐसा लॉजिक देते हैं? लॉजिक नहीं देते, स्वरूप बताते हैं कि जब दो है वस्तु ये, तो दोनों को जानने वाली चेतना भी है, सब सामान्य रूप और विशेष रूप से जानने वाली चेतना है, और ये चेतना दोनों में व्याप्ति है। इसीलिए वास्तव में जानने रूप और देखने रूप दोनों में ही हूँ, ऐसा तुम अनुभव करो। मेन पॉइंट तो यहाँ आता है कि देखने रूप समझ सत्ता को ग्रहण करने वाला, देखने वाला ये दर्शन गुण अर्थात तो दर्शन चेतना, और विशेष विशेष करके भिन्न भिन्न देखने वाली चेतना यानी ज्ञान गुण अर्थात ज्ञान चेतना, ये चेतना रूप में हूँ। बात वहाँ ले आनी, ये ही मैं हूँ। सब सत्ता है इसलिए जानना होता है ऐसा नहीं है, और जानता हूँ देखता हूँ इसलिए सब सत्ता है ऐसा नहीं है। मैं चेतना रूप से मैं हूँ, ऐसा जानते हुए सारी सत्ता, सब पदार्थों की सत्ता से न्यारा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। एक बात इस पे ले आना है, और जो फंडामेंटल है वस्तु है वो तो होगा। शरीर में दाया और बाया दो हाथ है, क्यों दो ही है? तीन होने चाहिए थी। ये कोई प्रश्न है क्या? ये कोई जिज्ञासा है? ये कोई मतलब है क्या? अरे दो हाथ होते हैं मनुष्य, ये बता रहे हैं। दो हाथ, दो पैर, खड़ा, ऐसा सब इस प्रकार से ये सब इससे अभिन्न होता है, वो मनुष्यपना है। समझ में आया ना? तो ऐसा समझना, और ये मनुष्यपना है, मैं नहीं हूँ, इसके लिए जानना है। समझा ना? तो ये सारी बातें विज्ञान के लिए होती है। तो ये जहाँ से हमें समझनी है, जिस एंगल से समझनी है, उस एंगल से समझ लो। देखो, सभी वस्तु ये सामान्य विशेष स्वरूप है, इसीलिए उन्हें प्रतिभासने वाली, इसीलिए वाला जो है ना, वो कारण के रूप में नहीं लेना है, ये स्वरूप के रूप में लेना है। इसीलिए बता रहे हैं कि चेतना भी इस प्रकार से सामान्य विशेषात्मक है। देखो ऐसा है ना कि सामान्य विशेषात्मक का बहुत गहरा स्वरूप है। द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष, एक तो वहाँ सामान्य विशेष, और फिर गुण भी सामान्य विशेष, पर्याय भी सामान्य विशेष, गुण सामान्य, फिर इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र आदि विशेष, फिर जानना सामान्य और मति शुद्ध ज्ञान आदि विशेष। तो सारी दुनिया सामान्य विशेष रूप लिए हुए है। तो ये बताया, ये अलग मैटर है, ये अलग चिंतन है। तो ज्ञान में विषय है। हाँ, ये तो सब ज्ञान के विषय है, मैं वही बता रहा हूँ। ये चेतना के विषय, ज्ञान चेतना के विषय है। मगर जो सामान्य रूप, सब में सामान्यपना, छह द्रव्य में क्या है पना, तो है पने से कोई चीज भिन्न भिन्न नहीं है भिन्न पने से सब समान है। ऐसा भी एक रूप है। अब ये चाहे पुद्गल परमाणु हो कि चाहे सिद्ध भगवान का जीव बैठा हो, मगर सामान्य है पने से देखा जाए तो सब सामान्य रूप से है। तो है में कोई भेद नहीं पड़ता, है में कोई भेद नहीं करना होता, और जिसमें भेद किया ही नहीं जा सकता जिस चेतना के द्वारा कि सिद्ध है और ये परमाणु है, ऐसा। तो ऐसी जो चेतना है पने को सत्ताग्राही है, सामान्य का ग्रहण करता है, सामान्य रूप को ग्रहण करता है, जो सामान्य रूप से ही जानती है, उसका नाम क्या है? दर्शन। स्वयं सामान्य रूप है और सामान्य ही उसका विषय है। सब सामान्य रूप से है, यानी उसमें भेद नहीं पड़ता। चक्षु और चक्षु दर्शन तो ज्ञान की ओर से भेद किए हैं, समझ में आया ना? उसमें वास्तविक भेद नहीं है उसके चेतना के, दर्शन चेतना के। वो तो जब चक्षु दर्शन होता है, जब अचक्षु दर्शन होता है, तो पूर्व में जो पूर्व में जो
है ना। सत्ता ग्रहण है मात्रा का ग्रहण करता है, जो जो ग्रहण होता है वो दर्शन उपयोग। ये एक ज्ञ से एक ज्ञ पे ज्ञान जाना, मति ज्ञान एक ज्ञ को जानता हुआ दूसरे ज्ञ पे जानने का जाने, उससे पहले जो होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। दर्शन चेतना को समझाने के लिए वही 2-4 कथन ही है, फिर कह देते हैं गुरुदेव जी कि केवली गम्य है, तुम्हें आगम से मात्र तुम जान लेना, बाकी जो दर्शन चेतना का इस प्रकार से स्वीकार कर लेना। समझ आया ना। बाकी ये चेतना है सो है, मगर यहाँ तो देखो वो चेतने वाला जो है, देखने वाला भी मैं ही हूँ, हमें तो इसमें रस है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव है और वो ही मैं हूँ, है ना। देखने वाला है, जो देखता है वो मैं हूँ। बाकी जो देखने में जो चीज़ें आती है, 6 पदार्थ की सत्ताएँ आती है, तो वो सत्ताएँ सब न्यारी न्यारी होती है। वो ज्ञान फिर कमाल करेगा, ज्ञान में वो बातें सब क्लियर होगी और अपनी सत्ता और सबकी सत्ता न्यारी न्यारी स्वतंत्र है, ऐसा समझना ही वेद ज्ञान है। वेद ज्ञान है इसका अर्थ है यथार्थ ज्ञान है। वेद ज्ञान है इसका अर्थ कि अपने को जाना, इसने अपने को जाना तो ही पर को जाना, पर को बराबर जाना तो ही अपने को जाना। क्या जानना है अपने और पर के बारे में? सब भिन्न है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, मजे में है, ब्रह्मचारी है, एक दूसरे में कमी नहीं है, खोट नहीं है, लिखना है पत्र सब पे। क्या है उसका अर्थ? इसका अर्थ है कि तुम्हें जो भ्रम से विकल्प को लेकर अपने को दुखी करते थे वो सब समाप्त कर दो, है ना। हर जगह सब चीजें स्वतंत्र, स्वाधीन और क्षेम कुशल है। पूछना, बेटी अमेरिका रहती हो, बेटा मैं अमेरिका रहता हो, तो बेटा कैसा है, पूछने की जरूरत है। जब आचार्य देव कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि हर जगह 6 द्रव्य सत्ता लिए हुए है, आप महासत्ता में विराजमान है और आवांतर सत्ता अपनी अपनी सत्ता भी न्यारी न्यारी है, समझ में आएगी नहीं। और सब द्रव्य कैसे है? स्वतंत्र है, स्वाधीन है, गुण पर्यायवान है, अपने अपने कार्य में समर्थ है, सक्षम है, हो रहा है, अपने काल में होता ही है और अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, हुआ परिणमता है, परिणमता हुआ भी नाश नहीं होता। इसीलिए विश्व में जितने भी द्रव्य अनंत है, अनंतानंत है, सब कैसे है? कुशल है। ऐसा पत्र कहाँ से आया? सर्वज्ञ भगवान से आया। अभी पूछना है किसको, फोन करना है किसको, केम छो? मैं राग मानता नहीं, राग के कारण ज्ञान फिर वहाँ दलान होता है और लिटरली फॉर्मालिटी होती है। क्या करते हो पूछ के, क्या करते हो बताओ देखो, चिंता के अलावा क्या करते है ना, चिंता के अलावा क्या करते। और वो कह देवे मित्र कि भाई अभी अब तो सही है, अच्छा है, तो फिर क्या कर लेते हो, है ना, सुख का आभास कर लेते हो। मगर इतने बड़े व्यक्ति जैसे सर्वज्ञ परमात्मा महापुरुष कहते हैं कि विश्व में सारे द्रव्य क्षेम कुशल है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता ही नहीं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो भ्रम में होता है, डरना भ्रम में होता है, समझ में आया। सुखाभास भ्रम में होता है, भ्रम मिटे तो डरना और सुख का आभास दोनों मिट जाते। क्या गजब की बात है, क्या स्वरूप। अभी पूछने का मन नहीं करेगा, अरे राग करेगा ना, राग करेगा अपना काम, मुझे क्या है। राग में होता है ये सब, राग में ये सब है ना, ये सब होता है, क्या कहे, रोना धोना ये सब होता है भाई, समझना। कल रात्रि में प्रवचन हुआ ना, वैराग्य में प्रवचन, पदमचंद जी साहब के निमित्त से, उनके वियोग में, विपिन जी के पिताश्री के लिए। तो वहाँ मैंने कहा था ना कि जिसको लेकर हम रो रहे हैं, जिसको लेकर शोक हो रहा है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई हुआ ही नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि जिसको लेकर तुम रो रहे हो। कोई मरा ही नहीं, समझ आएगी नहीं, अब वो बड़ी बात है। कोई मरता है क्या? कोई नष्ट होता है क्या? नहीं होता। बदलते हुए नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होते हुए बदलता है। ये वस्तु के, हर वस्तु के, सिद्धों के, अरिहंतों के, अज्ञानियों की,
उद्गल की, ये नेचर है। समझ आया कि क्या गजब का स्वरूप है। सुनना भाई, देखो कहाँ तक आए थे। इसीलिए है ना, सभी वस्तुएं सामान्य विशेष स्वरूप है, इसीलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती। उसके जो दो रूप है, चेतना के दो रूप है, दर्शन और ज्ञान है, ये दो रूप है, ठीक है। ये बता के ये नहीं बताना था कि ये दो क्यों है, दो क्यों नहीं है, उसका भी जवाब देंगे, पर मूल बात ये है कि इसीलिए उनका उल्लंघन नहीं करती। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो भी लक्षण हुए, वो लक्षण का ही वास्तव में अंश है, इसलिए हमें उस रूप से अनुभव करना चाहिए कि चेतने वाला है वही मैं हूँ। जब ऐसा तुमने आगे ग्रहण किया था चैतन्य को, तो वही चैतन्य का विस्तार ज्ञान दर्शन में है। तो ये जो देखता है, देखने वाला है सो ही मैं हूँ, और ये जानने वाला है वो सो ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना। इससे ऐसा अनुभव करके क्या होगा, इसका अर्थ कि जो जानने में आते हैं वो सो में नहीं हूँ, और वो जो बाहर में जिसको लक्ष्य करके राग द्वेष होते हैं वो परवा भी मैं नहीं हूँ, इससे मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा अनुभव करने का नाम। तो क्या होगा, इससे निराकुल हो जाओगे, निर्विकल्प हो जाओगे। इसका नाम क्या है दर्शन संकेत, इसका नाम है आत्मा को ग्रहण किया। आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा इस प्रकार से ग्रहण किया कि मैं ही मैं, मैं ही मैं। समझ आया ना, मैं ही, मेरे लिए तो मैं ही मैं, मेरे लिए तो मैं क्या हूँ, बादशाह हूँ, मेरे लिए तो मैं भगवान हूँ। मेरा भगवान कौन, मैं, मेरे लिए भगवान कौन, मैं। गजब की बात है। भगवान यानी क्या, भगवान यानी क्या, लक्ष्मीवान, कहते हैं भग प्लस वान, लक्ष्मीवान। समझ में आया ना, मेरे लिए मेरी उपयोगिता, लक्ष्मीवान, मेरे लिए मैं सुखरूप हूँ, मेरे लिए मैं ही सुखरूप। वितराग, मेरे लिए वितराग वो ही मैं हूँ, वितरागता ही मेरा स्वरूप है। कहीं से भी खोट, स्वरूप में कोई खोट नहीं है, स्वरूप में कोई खोट नहीं है। स्वाद लेना चुके है, उतना सा संसार खड़ा है, और ऐसा संसार अनादि से खड़ा है। अब अनंत काल तक मत रखना भाई, एक क्षण के लिए भी मत रखना, क्योंकि अगर तुम्हें संसरण रखोगे स्वरूप से, तो तुम्हें लाभ से वंचित रहोगे, वस्तु में फर्क नहीं होगा। कोई नहीं है बाहर का, देखो एक कोई लेवल ही नहीं है। ये जो बाहर में जो लेवल बेवल बताते ना, ये लेवल जो है वो कोई बुद्धि की ओर से नहीं है, प्रयत्न की ओर से लेवल नहीं है। सब लोग लेवल में, स्टेटस में, लेवल में, ये उदय के अनुसार लेवल है। लेवल का क्या अर्थ, कोई हमारे यहाँ कोई कामदार काम करता हो तो हमें लगता है कि छोटा लेवल है, इसका तो सामान्य लेवल है। और कोई बड़ा व्यापारी हो अपना, तो हमें लगता है इसका क्या लेवल है। तो बताओ ये लेवल कहाँ से आए, बुद्धि से है क्या कोई लेवल? बुद्धि से नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, प्रयत्न से नहीं है, उदय की ओर से लेवल को बताते हैं। तो उससे क्या मतलब है मुझे, क्या मतलब है मुझे? कितनी बार इस गाथा हमें है ना, पर की दृष्टि छुड़ाने के लिए, मतलब पर का लक्ष्य छुड़ाने के लिए हट है ना, हठाग्रह है। नहीं, बच्चा हट करे तो नहीं, मुझे तो खेलने नीचे जाना ही, मुझे तो खेलने नीचे जाना ही, मुझे ये मेरा ही खिलौना, तो मेरा ही घर है, ये खिलौना वाला घर। तो हम भी क्या करते, हट ही तो करते, मुझे तो ये करना ही है, ये घर मेरा ही है। अरे कुछ नहीं है तेरा तो तेरा घर है, तू तेरा है, तू तेरा स्वरूप तेरा है, ये चैतन्य स्वरूप तेरा है, ये चैतन्य सदन तेरा है ना, ये है, ये समझना। देखो इसलिए यहाँ तक के है। अभी थोड़ा लॉजिक, अब थोड़ा दर्शन जो है ना, दार्शनिक बात आने वाली। क्या कहते हैं, उसके जो दो रूप है, दर्शन और ज्ञान है, इसीलिए वह उनका यानी दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती, यानी उससे भिन्न नहीं है। उल्लंघन नहीं करना यानी उससे भिन्न नहीं है। चेतना कहो कि दर्शन ज्ञान कहो, एक ही बात, क्योंकि उसमें विस्तार है, वो चेतना के दो रूप है। ठीक है, यहाँ तक ये दार्शनिकता की चर्चा। अभी और थोड़ी लॉजिक से, यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे, तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही नहीं रहे। क्या अर्थ है इसका, सुनना बराबर। अर्थात चेतना का अभाव हो जाएगा,
उसमें अभाव में दो दोष आते हैं। क्या कहा कि यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे, अगर उसमें दर्शन ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है ऐसा माने, दर्शन ज्ञान के बिना अगर हम माने तो चेतना का अभाव हो जाएगा, तो ये दोष आएगा। तो इसमें दो बातें खड़ी होगी। क्या दो बातें खड़ी होगी? या तो आत्मा जड़ हो जाएगा या तो आत्मा नष्ट हो जाएगा। अब जड़ कैसे हो जाएगा और नष्ट कैसे हो जाएगा, ये बातें यहाँ समझनी है। और आगे आचार्य जयसिंह देव तो कहते हैं कि आज तक न कोई आत्मा जड़ हुआ और न कोई आत्मा नष्ट हुआ, इसीलिए चेतना ज्ञान और दर्शन दो प्रकार से, ये इसका कंक्लूजन लाके समाप्त करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, देखो कि हाँ कौन से दो दोष आते हैं? अपने गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व तो आ जाएगा। क्या अर्थ है इसका? अगर तुम चेतना में ज्ञान दर्शन को स्वीकार नहीं करते और चेतना रही, तो चेतना में ज्ञान दर्शन नहीं रहा, तो बिना ज्ञान दर्शन के आत्मा क्या हो जाएगा? जड़ होगा, है। ज्ञान दर्शन के बिना तो आत्मा जड़, जो जानने देखने वाला कार्य नहीं करता वो क्या है? जड़ है, समझ में? तो ये हो जाएगा। अब सुनना, नष्ट कैसे हो जाएगा? अगर मानो, ऐसा मानोगे तो व्यापक चेतना के अभाव में व्याप्य ऐसा चेतन का अभाव हो जाएगा। क्या कहा? चेतना व्यापक और व्याप्य चेतन। वैसे जनरली क्या कहते हैं कि चेतन व्यापक और गुण पर्याय उसका व्याप्य, क्योंकि द्रव्य अपने गुण पर्याय में व्यापता है। यहाँ क्या लिया? दोनों ले सकते हैं। यहाँ क्या लिया? चेतना व्यापक और चेतन व्याप्य। चेतना, पूरी चेतना चेतन में व्याप्ति है। अब जो व्यापक ही नहीं होगा, चेतना ही नहीं रही, तो फिर गुण ही नहीं रहे, तो गुण का अभाव हो जावे तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। ये सामान्य कथन है, लॉजिक है। बताते हैं कि किसी भी प्रकार से ये देखने जानने वाला स्वभाव इस वस्तु से भिन्न नहीं है, आत्मा से यानी हमारे से भिन्न नहीं है। इसलिए यही में हूँ, ऐसा अनुभव करना ही वास्तव में सार्थक है। उसमें ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, उसमें ही तुम्हारे सुख की सार्थकता है, बाकी नहीं है। तुम बार विचार करो कि देखने जाने रूप में हूँ, इसलिए सारे नाता जो माना था, सर्व संबंध बंधन तीक्ष्ण छेदी ने। बंधन कैसे छेदोगे कि है ही नहीं संबंध। मेरा संबंध मेरे से, अपने लिए, अपने में से, अपने आधार से, यानी चेतना से, बाकी किसी से नहीं, बाहर से। चेतना कही तो चेतना में जानने आने वाले हमारे अनंत गुण भी इसमें शामिल हो गए। अपनी अनंत शक्तियों से मेरा संबंध है और किसी से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा। तो इस प्रकार से अंत में कहते हैं, इसीलिए उन दोषों के भय से चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। ऐसे दोष वाला दोष आता ही नहीं वैसे, है ना। तुम मानो तो भी ऐसा होता नहीं ना, इसलिए दोष होता नहीं। मगर तुम ऐसा मान लोगे और ऐसा हो जाए तो ये समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसा होता नहीं और तुम मानने की भूल करना नहीं। तुम चंद्र को सूर्य कहते रहो तो एक समय के लिए भी चंद्र सूर्य हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? मगर तुम सूर्य मान के तो उसकी चांदनी का लाभ नहीं लो, वो बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, सब समझना। देखो भावार्थ में मैं ले लेता हूँ, भावार्थ समाप्त कर लेता हूँ, और कल मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ूंगा, तो उसमें भी यही बात को दोहराई है। इसके बाद फिर जो भी श्लोक है, क्या दो कलश है, इसी बात को लेकर एक कलश है, पर आगामी विषय की सूचना रूप एक कलश है, वो कलश में चर्चा होगी। देखो भावार्थ सामान्य हमें पढ़ ही लेता हूँ, भावार्थ तो हो ही गया इतना। इन तीन गाथाओं में, कौन सी तीन? अभी तो दो पढ़ी ना, 298 299, मगर 297 से चालू हुआ ना। वहाँ जो चैतन्य को ग्रहण कराया था, इस प्रकार से उस चेतना जो उल्लंघन नहीं करती, ऐसे ज्ञान दर्शन का भी ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान दर्शन रूप से भी अपने को अनुभव करना चाहिए, ऐसा। तो इन तीन गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने का कहा गया है। तो ग्रहण करना अर्थात किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है। क्या कहा? बहुत बड़ी बात कही, मैं बताता हूँ। तीन गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा गया है। अब ग्रहण करने का भाव आ सकता, ग्रहण करना मैंने क्या?
ग्रहण करने में हम तो करते हैं ना कि भाई हमने आज पानी ग्रहण किया, हमने जल ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया, तो ऐसा अन्य वस्तु को ग्रहण करना ऐसा नहीं। ज्ञान को प्रज्ञा के द्वारा कोई वस्तु को ग्रहण करना ऐसा नहीं। आत्मा को ग्रहण करने का अर्थ है कि यही में है ना, ऐसा। किंतु चेतना का अनुभव करना ही आत्मा का ग्रहण करना है। जो चेतना है ना, चेतता है वो ही में, तो जो जानता है, जिसमें जानना होता है वो ही में, इसका नाम है ग्रहण करना। तो यही अनुभव हुआ, यही वास्तव में श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप से ही ग्रहण किया जाता है। चेतना का व्यापना एक रत्नत्रय की उपलब्धि है, ऐसा समझना। देखो और थोड़ा सा इन्होंने विशेष किया है। पहली गाथा 297 में सामान्य चेतना का अनुभव कराया गया है, ठीक है। वहाँ अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है, 3 स्टेप में उन्होंने समेटा है। वहाँ अनुभव करने वाला यानी परिणमन करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है यानी वो कर्म, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह, इत्यादि कारक भेद रूप से आत्मा को कहकर समझाकर अभेद विवक्षा में कारक भेद का भी निषेध करके आत्मा को एक शुद्ध चैतन्य मात्र कहा गया है। अभी इसको समझाने की जरूरत नहीं, ये तो स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा किया है वहाँ, ठीक है। अब बाकी की 2 गाथा में क्या किया, 298 और 299 गाथाओं में दृष्टा तथा ज्ञाता का अनुभव कराया गया है। क्यों कराया गया, इसी प्रकार से जैसे कराया ना, अनुभव करने वाला यानी रूप स्वरूप परिणमन करने वाला, और जिसका अनुभव किया जाता है यानी जो कर्म जिसको प्राप्त होता है, और क्या जिसके द्वारा किया जाता है, ऐसे कारकों के द्वारा भिन्न समझा के, भिन्न भिन्न समझा के, यानी कारकों को अलग अलग कारकों के द्वारा समझा के, भिन्न नहीं करना था, अलग अलग कारकों के द्वारा अभिन्नता को समझा के अभेद विवक्षा में ये चैतन्य स्वरूप में ही हूँ, चिन्ह मात्र अनुभव करो। चिन्ह मात्र अनुभव करो यानी अब कोई विकल्प नहीं, परिणमता हूँ जब मैं तो क्या विकल्प, मेरे से ही परिणमता हूँ तो उसका भी क्या विकल्प, ऐसा निर्विकल्प अनुभव करो। और इसी प्रकार से 298 और 97 में 99 में भी ये चेतना सामान्य, जो चेतना सामान्य उसका दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती है, ये चेतना सामान्य दर्शन ज्ञान रूप ही है। तो यहाँ भी 6 कारक को भेद रूप से समझा के फिर अभेद विवक्षा में ये चिन्ह मात्र में ही हूँ ऐसा अनुभव कराया गया। देखो लिखा है यहाँ भी 6 कारक रूप भेद अनुभव करा के यानी भेद से समझा के तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा के दृष्टा ज्ञाता मात्र अनुभव कराया है। यानी मैं परिणमता हूँ इसलिए मैं ही करता, मेरे में ही से परिणमता है, मेरे साधन द्वारा ही, इसलिए मैं कारक, मैं करण, ऐसा भी भेद विवक्षा से भेद कर करके कारकों का नाम ले लेकर के तुम्हें अभेद, तुम्हारा इस ज्ञान चेतना से तुम अभेद हो, दर्शन चेतना से अभेद हो, यही मैं हूँ ऐसा बताया गया है। मगर फिर उस विकल्प का भी क्या करना कि जबकि मैं वही हूँ। तो ये फिर चैतन्य मात्र सर्व विशुद्ध ज्ञान यानी विकल्प वाला भी नहीं, विशुद्ध ज्ञान यानी विकल्प से अशुद्धता होती है, विकल्प से बाधा आती थी, वो भी अपने विकल्प से भी अपने में अनुभूति में बाधा आती थी, तो वो विकल्प को भी समन कर दिया क्योंकि प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, श्रद्धान में आ गया तो विकल्प चला गया। तो ये सर्व विशुद्धता का अनुभव हुआ चिन्ह मात्र हूँ में ऐसा अनुभव कराया गया है। इस प्रकार से बहुत अद्भुत चेतना का स्वरूप का 2 आकार बता के, 2 भेद बता के हमें खुलासा किया गया है। और आचार्य जयसेन देव इसमें एक बात बहुत बड़ी आने वाली है, आनंद को जोड़ते हैं। और क्यों जोड़ते हैं, क्यों जोड़ना चाहिए, ये भी एक विवक्षा है, और यही प्रयोजन परक जो विवक्षा है उसकी चर्चा में कल करूँगा, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप